Hey guys, welcome to the new episode of Dr. Shak's podcast. And today my guest is Anushka Trivedi. Anushka is working as a Hi. writer and a content creator in fintech or financial sector. So we are going to learn a lot about how this particular sector or industry operates as it is a booming sector and it is contributing to the GDP and economy of the country. So Anushka, welcome to the podcast. Go ahead and introduce yourself in detail. हेलो एवरीवन। माय नेम माई सेल्फ अनुष्का त्रिवेदी और मैंने कोविड के टाइम पे फाइनेंशियल राइटिंग स्टार्ट करी थी बिकॉज मैंने देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत तेजी से बूम आ रहा है कंटेंट क्रिएशन का। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि फिनटेक में बहुत ज्यादा बूम आ रहा है बिकॉज उस टाइम पे फाइनेंस एक ऐसी चीज थी तो बहुत मेजर इशू हो गई थी ड्यूरिंग द कोविड। एक मेडिकल तो एक था ही इशू, वो तो ऑब्वियसली बूम पे था, वो बहुत बड़ा एक एक प्रॉब्लम बन गई थी, बट फाइनेंस इज सेकेंड मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोविड। तो और उसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी कंपनीज भी सामने आई, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो सकती है जिससे हम आगे जाके सीख सकते हैं और आगे जाके ये इंडस्ट्री काफी बूम करेगी। और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से ही थी, मैं उस टाइम मेरा मैं सी आईपीसीसी कर रही थी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आईपीसीसी इंटरमीडिएट कोर्स करी थी मैंने। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सेम इनिश में किया था, टैक्सेशन एंड फाइनेंस में। तो मुझे लगा कि मुझे राइटिंग करनी चाहिए, मुझे राइटिंग स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। तो मैं थोड़ा बहुत मैं शायरी वायरी और पोएम्स वगैरह मैं लिखती रहती थी, तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा एक मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे मुझे काफी अच्छा उस टाइम पे मुझे मिला, बट मुझे अभी भी लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे और जल्दी करना चाहिए था। एकदम स्टार्टिंग में ही मैं स्टार्ट कर सकती थी, तो मैंने लिंक्डइन पे स्टार्ट किया सबसे पहले। और मेरा मेजर फोकस लिंक्डइन ही था। मुझे वहां पे बहुत ज्यादा, मैंने कोई भी अलग प्लेटफॉर्म नहीं यूज किया फ्रीलांसिंग के लिए, ना कोई अपवर्क और ना कोई भी ऐसी फ्रीलांसिंग की कोई भी वेबसाइट मैंने यूज नहीं की। मैंने आई यूज सोलली लिंक्डइन टू गेट माई क्लाइंट्स। हम्म। और लिंक्डइन के बाद मैंने थोड़ा सा मैंने फोकस किया ट्विटर पे। ट्विटर पे से भी मुझे काफी अच्छे क्लाइंट्स मिले, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे काफी प्यार भी मिला वहां पे। और बस, और मैंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के थ्रू भी काफी सारे लोग आए मेरे पास में और काफी सारे फिनटेक ब्रांड्स की मैंने हेल्प करी। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, यस। दिस इज तो व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। यस, यस, या। तो गाइस जैसे अनुष्का ने बोला कि जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ना सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस था बट लोग यस। फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहे थे। ठीक है। काफी सारे लोगों के बिजनेसेस बहुत। शट डाउन हो गए थे, उनके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो गई थी। तो पीपल थॉट कि दिस इज द वन सेक्टर विच हैज नॉट शट डाउन डिस्पाइट बीइंग अ लॉकडाउन। सो ऑल ऑफ द क्राउड वाज lured टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग यस। एंड मेकिंग सॉफ्ट मनी। ठीक है, जिसके लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑफ हम्म। कोर्स स्किल आपको जरूरी होती है स्टॉक मार्केट में भी, बट पीपल थॉट कि दिस इज अ इजी एंड अ शॉर्टकट वे टू मनी टू मेक मनी। तो अनुष्का, इस टाइम पे फिनटेक काफी सारे कंपनीज के फाउंडर्स ने अपने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। कुछ लोग एडुकेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके हम्म। पोर्टफोलियो को अच्छे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है। एंड at हम्म। least 30-40% of them are just there to market their product. Okay. ठीक है। तो what exactly is a fintech ecosystem? Is this ecosystem related to the traditional financial institutions like बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, ठीक है, या प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनबीएफसी हो गई, ब्रोकर्स हो गए। ओके। जब मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा भी सारे सर्विसेज हम्म। प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट मेक्स अ फिनटेक हम्म। डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस? ओके। आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है हमारे ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे, एक सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है। मैं ब्रोकरेज फर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बैंक्स और बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ जिसमें हम एफडीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है टाइम। हम मीम्स हमेशा ही पढ़ते रहते हैं लंच के बाद आना, तो हम्म। वो एक सारी चीजें हैं। तो वो जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या कोई भी, अगर कोई भी दूसरा फिनटेक प्लेटफॉर्म है, वो हमें टाइम सेविंग का एक जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। हम्म। सबसे पहली चीज वो है, तो उसकी वजह से लोग कोशिश करते हैं, लोगों का मतलब रुझान उधर तक चला जाता है कि चलो हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है टाइम की, वो बहुत बिल्कुल निल हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम हमारा सेव होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक बहुत बड़ा मुझे इश्यू लगता है कि इस वजह से लोग फिनटेक फिनटेक की तरफ जा रहे हैं। हम्म। जैसे ये अनुष्का ने एक पहले बताया रीजन हो कि शी सकता वॉज है। ऑलरेडी फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, she had done relevant degrees in यस। financial field. For example, I am from medical field and I teach behavioral finance. मैं कभी भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पढ़ना नहीं सिखा सकता हूँ. आई कैन टीच यू how to make a diversified portfolio, कि humans how they behave irrationally in a bull market or a bear market, what are the behavioral biases that affect you when you are doing the investment, how to plan your retirement. That much I can teach. Okay, और मैं कंटेंट भी उसके अराउंड ही बनाता हूँ. तो अनुष्का, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास कोई भी काम नहीं था ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 years. सो दे हाँ। इवेंचुअली माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्रोफेशंस, और काफी सारे लोगों को लगा कि हाँ यार, लोगों को सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे में इन्वेस्ट करते हैं. नॉट एवरी वन इज एज इक्वली एडुकेटेड. फॉर्मली एजुकेशन नहीं ली है उन्होंने. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इम्पोस्टर्स, दोज हु हैव टेकन ओवर दिस फिनफ्लुएंसर इंडस्ट्री? हम्म। अब जैसा कि अभी मैंने बोला कि कोविड की वजह से फाइनेंस में बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आया है, तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। बट मुझे जो चीज इंडिया में जो चीज लग रही है, वो मे बी वो फॉरेन में भी हो सकती है, मैंने एनालाइज नहीं किया। मुझे इंडिया में मुझे एक इशू लग रहा है कि जो ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है वो उसका जो डायरेक्शन है वो गलत जगह चला गया है। हम्म. डायरेक्शन जाना चाहिए था एजुकेटिंग हाउ टू यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। हम इमरजेंसी फंड्स के बारे में उनको टीच कर सकते थे, है ना। हम इंश्योरेंस के अडॉप्शन के इम्पोर्टेंस बता सकते थे। बट वहां पे उतना डायरेक्शन, वहां पे उतना फोर्स गया नहीं जितना जाना चाहिए था। और वो डायरेक्शन दूसरी तरफ चला गया, हाउ टू मेक क्विक मनी। हम्म. वो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इंडिया में। कोविड की वजह से वो चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए थी। हम्म. तो वो एक मुझे लग रहा है वो नहीं वो एक मतलब क्विक मनी वैसे ही एक इल्यूजन है। हम्म. अगर हम स्टॉक मार्केट की भी, ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी अर्न करने की बात करते हैं, तो उसमें भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ओके, आप 1 मिनट में पैसा कमा लोगे, आप 10 मिनट में पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी अगर आप ट्रेडर से बात करेंगे, आप जो सीरियसली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जो मार्केट का ड्यूरेशन होता है वो उसी में पूरा टाइम फोकस्ड होते हैं और काम करते हैं। उन्होंने रिलेवेंट डिग्रीज ले रखी हैं। हम्म. और वैसे भी अभी हम लोगों ने देखा होगा, सेबी की वो आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ऑब्वियसली बोला था कि 90% ऑफ पीपल लॉस देयर मनी हम्म. ड्यूरिंग इन द ट्रेडिंग। एंड जो यस. उसमें से बहुत बड़ा मेजर पोर्शन था जो यंगस्टर्स का था। मुझे अभी परसेंटेज नहीं याद है, बट वो बहुत बड़ा एक यंगस्टर्स का था। यंग में बी वो 18 to 20, 25 और 28 के बीच के जो लोग थे, उनके बीच का जो पोर्शन था। तो मुझे लग रहा है कि वो एक डायरेक्शन गलत चला गया, वहां नहीं जाना चाहिए था। यस. और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज भी सिखा रहे हैं. मुझे सच्ची सच्ची बताओ, जो लोग डे जॉब करते हैं अपना, चाहे वो डॉक्टर हो, हाँ। चाहे इंजीनियर हो, चाहे हाँ। टीचर हो, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग में काम हम्म। कर रहा हो, चाहे एचआर हो, कभी भी उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए. हम्म। क्योंकि वो तो अपने नहीं, दिनचर्या मुझे के नहीं काम लगता में कि बिजी. ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिकॉज हाँ. हाँ, उन वो ये एक सेकेंडरी स्किल नहीं है जो आप सीख सकते हो ना। वो एक एक सेकेंडरी स्किल वो हो ही नहीं सकती। हम्म. वो एक चार्ट होते, उसके हजारों चीजें होती, मुझे भी नहीं आती। और ट्रस्ट मी, मेरे पास अभी अभी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे थे। मैं एक फिनटेक के लिए काम कर रही थी। उन्होंने एक नया एक अपना पोर्शन स्टार्ट करा था, एक एसपीओ टाइप स्टार्ट किया था, जिसमें वो टोटली ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहे थे। तो उन्होंने बोला यू आर फाइनेंशियल राइटर, यू कैन राइट इट। बट हम्म. मैंने टोटली मना कर दिया, हम्म. क्योंकि मुझे नहीं आता। मैं पूरा टाइम दे ही नहीं सकती हूँ पूरी ट्रेडिंग पे। तो जब मैं हम्म. टाइम नहीं दे सकती, तो मैं फुल टाइम कंपनीज के लिए काम करके और मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। यस. वो एक चीज है। तो मतलब जब उस फील्ड में, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ही नहीं करें, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे को वर्कर को आई मीन कलीग्स हैं जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया, मुझे लगा कहीं मैं ही तो नहीं पीछे हट रही हूँ, मैं तो गलत नहीं करी हूँ, होता है ना, बहुत बार डाउट्स आते हैं। हम्म. बट उन्होंने भी सेम चीज मुझे सजेस्ट की कि आप जब फुल टाइम ट्रेडिंग पे नहीं दे सकते हो, तो जस्ट से नो टू योर हम्म. क्लाइंट्स, नो मैटर वो कितना भी पैसा दे रहे हो। हम्म. तो वो जब जब उसी सेम फील्ड में काम करने वाले लोग मना कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि बाकी सारे लोगों को करना चाहिए। हम्म.
और बिल्डिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इट इज मच बेटर आप कि आप ट्रेडिंग पे चले जाओ। यस, अभी तुमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बता दिया है, तो ऑडियंस को एडुकेट कर दो कि पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। लोग है ना सिर्फ स्टॉक हाँ। मार्केट के पोर्टफोलियो को अपना पोर्टफोलियो समझते हैं, ठीक है, कि उसमें कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो नहीं। वो 10 15 20 25 लेते रहते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो, हाँ। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जितना मैंने सीखा है, जो मैं बता सकती हूँ, उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे आप कितना पोर्शन आप किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपोनेंट्स बहुत सारे, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कमोडिटीज हो सकती हैं बेसिकली, है ना, स्टॉक्स हो सकते हैं, डेट मार्केट्स हो सकते हैं, है ना। स्टॉक इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपका घर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कर प्रॉपर्टी सकते आ आप कि जाएगी। आपने, हाँ, प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, रियल एस्टेट्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। हम्म। क्या तो ये आप उनमें जनरलाइज्ड भी बुल एडवाइस मार्केट चलती हो है? गए। सच्ची से जनरलाइज्ड एडवाइस चलती है? के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, क्योंकि सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। हाँ, सबके अलग है, सबके अलग है। मैं तो ऐसा जनरलाइज लोग बोल देते हैं कि अगर आपकी एज एज -100 वाला रूल लगा लो डायरेक्टली, मुझे लगता है वो भी, मुझे मुझे पर्सनली वो नहीं लगता है, हम्म। क्योंकि वो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मे भी मेरी एज 25 है, मैं 100 से माइनस 75% मैं इक्विटी में लगा दूं, बट मे भी मेरे ऊपर अभी डिपेंडेंट्स इतने ज्यादा हैं मेरे घर के, में भी ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं ले सकती। मैं हम्म। 75% ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स में नहीं रिस्क ले सकती, क्योंकि मेरे घर में डिपेंडेंट्स हैं मेरे, मे भी मेरे पेरेंट्स अभी उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब अभी क्या, मतलब नहीं है वेल टू डू। मैं हम्म। नहीं इन्वेस्ट करना चाहती स्टॉक्स में। हम्म। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस जनरलाइज हो ही नहीं सकती है। हम्म। वो आपको ही डिसाइड करना। मैं ये नहीं बोल रही, कि मैं ये नहीं सजेस्ट करती कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाओ ही जाओ, नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, बट आप अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि यस। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, यस। तो पर्सनल आपके फाइनेंस। फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या कह रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। हाँ। और पर्सनल फाइनेंस में हमें सिखाया जाता है, या बिहेवियरल फाइनेंस में, कि टेकिंग डेट इज अ कर्स। ओके। लेकिन आज इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम हाँ। हो रहा है, जिसमें शार्क टैंक भी कंट्रीब्यूट कर हाँ। रहा है। वहां पे एक हाँ। ऐसा चलन है कि आप उधार लो, आप फंड रेस करो, ताकि आपको स्केलेबिलिटी जल्दी मिलेगी। जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो हाँ। उल्टा एंटरप्रेन्योर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास एक फिक्स सैलरी नहीं है जो एवरी मंथ आती है। तो ये जो उधार हाँ। उठाने की या डेट उठाने को जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है फॉर क्विक ग्रोथ, उसके बारे में तुम्हारा हम्म। क्या ओपिनियन है, बिकॉज हाँ। यू वर्क इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम? जैसा मैंने देखा है, जो मैंने 2 साल से ही, 2-3 साल से ही मैं इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने जो चीजें एनालाइज की हैं, मैंने ये चीज नोटिस किया कि जो भी फर्म्स, जो भी कंपनीज बूट स्ट्रैप्ड हैं, वो कंपैरेटिवली सस्टेनेबल ज्यादा हैं, जो फंडेड फर्म्स। मतलब सस्टेनेबिलिटी के, ऑब्वियसली ग्रोथ उनकी ज्यादा होगी जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, बट सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल है कि मतलब समझ में आता है हमें कि अच्छा, इनका आइडिया इतना अच्छा है कि ये आगे जाके सस्टेन करेगा, है ना। वो चीज जो है वो बूटस्ट्रैप फर्म में बहुत ज्यादा है। मुझे जो चीज, मतलब ऐसा ऐसा हमारे में फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि जो फर्म्स हैं बूटस्ट्रैप, अरे, जो फंडेड फर्म्स हैं उनके पास अप्लाई करो, है ना, उनको ईमेल करो, फाउंडर्स को ईमेल करो, क्योंकि उनको अभी भी फंड मिला है तो वो लोग ज्यादा आपको पैसे देंगे। बट ये चीज हुई है मेरे साथ, मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। वो मे बी वो आपको फॉर दैट टाइम बिंग हायर कर लें, और बहुत अच्छे पैकेज में हायर कर लें, बट वो उसके बाद वो लॉन्ग टर्म नहीं बन पाते हैं। वो 3 से 6 महीने के अंतराल में वो आपको हटा ही देंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, हम्म। क्योंकि वो कैश बर्न बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। बूट स्ट्रैप्ड फंड ऑर्गेनिक ग्रोथ में फोकस करते हैं, यस। वो ऑर्गेनिकली कस्टमर एक्वायर कर रहे होते हैं, तो वो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है, वो हायरिंग ही उतनी करते हैं जितनी उनको जरूरत है। वो इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए हायरिंग नहीं करते हैं।
तो वो आपके लॉन्ग टर्म में चलते हैं, आपके क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म में चलते हैं, आपको भले कम पैसा मिल रहा है बट वो लंबे समय के लिए पैसा मिल रहा है। मे बी कह सकते हैं कि एक मुझे आर्टिकल्स लिखने के लिए मुझे किसी फॉर्म ने हायर किया, ठीक है, फॉर एजुकेटिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स, है ना। तो मे बी जो फंडेड फॉर्म्स हैं वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं महीने का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट्स मैं कोई हाँ। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रही हूँ। वो आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बट हो सकता है वो 3 महीने बाद आपको बोले अब तो फंड्स नहीं बचे, है ना, क्योंकि अब ऑलरेडी इतना ज्यादा अवेयरनेस पे स्पेंड कर दिया है कि अब फंड्स नहीं बचे, है ना। हम्म। बट जो सस्टेनेबल फर्म्स है, जो बूट स्टार्ट फंड है, वो मे भी आपको 30-35 हजार में ही हायर कर रहे हैं, बट वो आपको 1-2 साल तक आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है। यस। तो अब वो हमें कंपेयर करना है कि हमें क्या चाहिए, मतलब एज अ फ्रीलांसर, एज अ कोई भी हो, हम्म। कोई भी उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या उस इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है उस कंपनी का। हम्म। वो आपको ही देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मुझे सिर्फ एक आंसर दो, सिंस यू हैव यू आर, डू यू मेक कंटेंट ऑन फाइनेंस? यस, बेसिकली ऑन राइटिंग, बट ओके। फाइनेंशियल राइटिंग पे मैं कंटेंट बनाती हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। ओके। ओके। बट मैं एंड क्लाइंट्स के लिए मैं फाइनेंस कंटेंट ही लिखती हूँ। फाइनेंस कंटेंट ही लिखते हो, आपका नीश वही है ना? हाँ, हाँ। तो हाँ, मुझे, हाँ, हाँ। यस। तो यू टेल मी कि आजकल है ना, लोग कुछ बुक्स को भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, या नवल रविकांत का बुक पढ़ लो, या एपिक शिट पढ़ लो। क्या हाँ। क्या रीडिंग ओवररेटेड है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट? क्योंकि बुक में तो सब इजी लगता है, बट व्हेन वी मैनेज अवर ओन मनी, जब हम घर का खर्चा चलाते हैं अपना, तो तब पता चलता है हाँ, कि अरे इतने ही पैसे हाँ, बचे सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। So most of the guys who are हाँ, tweeting for investment actually haven't taken the responsibility of their own home still. They are very young. ठीक है? हाँ। तो क्या बुक्स में जो यस। है और जो रियलिटी में हम करते हैं उसमें क्या अंतर है? और क्या बुक्स ओवररेटेड हैं? अगर ओवररेटेड नहीं है तो तुम कुछ बुक्स सजेस्ट करो हाँ, एकदम बिगिनर्स के लिए, अच्छी फाउंडेशन बनाने हाँ, के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? हाँ। ओके, बुक्स ओवररेटेड, आई अगर आप ये बोलो कि सिर्फ इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ एक बुक पढ़ के, तो आई डोंट थिंक सो। हम्म। मतलब रीडिंग रीडिंग इज अ गुड हैबिट, मतलब पढ़ना तो ऑब्वियसली अच्छी बात होती है, आप कुछ भी पढ़ो। नॉवेल्स हो सकती हैं, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकती हैं। मैं तो बुक्स पढ़ती ही नहीं हूँ बहुत ज्यादा। हम्म। मैं मेरा मेरा यही रहता है कि मुझे डेली टू डेली न्यूज मिलती रहे और मैं अपडेटेड रहूँ, तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, चाहे वो ई ई फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में। मुझे फिजिकल फॉर्म में पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बुक पढ़ के आप अपने पर्सनल पर्सनल फाइनेंस आप मैनेज कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ वो सिर्फ एक आपके बेसिक जो होता है ना, आपको बेसिक्स एस्टेब्लिश कर सकती हैं। हम्म। जो चीजें आपको नहीं पता है, जैसे कुछ क्या जो टर्म्स मिथ्स सिखा है, सकती हाँ, हैं? ये एक अच्छा हो सकता है। हाँ, मिथ्स को बस्ट कर सकती हैं बुक्स। हम्म। कि पर्सनल फाइनेंस को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना, कि अरे यार हम तो यंग हैं, हम क्या करेंगे करके, या इंश्योरेंस तो वेस्ट ऑफ मनी होता है, नहीं ये चीज तो मेरे भुक्तभोगी हूँ मैं। हम्म। बिल्कुल भी इंश्योरेंस तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता, ये सारी चीजें तो वो चीज बुक सिखा सकती है। लेकिन जब आप जब आप एक्चुअली उस पे जाते हो, तो होता है ना कि बुक्स सिर्फ आपको लर्निंग सिखाती हैं, है ना, हम्म। कि ये आपको फाउंडेशन सेट करती है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस आता है वो आपको प्रैक्टिकल करके ही आता है। जब आप स्टार्ट करोगे पर्सनल फाइनेंस बजटिंग से, जब आप स्टार्ट करोगे ना, और उस बजट को ट्रैक करोगे, फिर आप हम्म। 10% सेव करना स्टार्ट करोगे, ये जब होगा ना, तो फिर आप जो चीज सीखोगे गलतियां करके, मिस्टेक्स करके जब आप सीखोगे, तो वही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बुक्स के ओनली बुक्स के थ्रू में आप सीख सकते हैं। हम्म। तो अब बाकी मुझे, अगर सजेशंस की बात आए तो हाँ, मैं बुक सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने अदर बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं ज्यादा, मैंने सिर्फ तुम्हारे पास कोर्स तो की फॉर्मल बुक्स पढ़ी एजुकेशन हैं। था ना? हाँ, मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन था, और अभी फिलहाल के लिए मैं न्यूज़पेपर्स और ये सारी चीजें मैं प्रेफर करती हूँ, तो आई कांट सजेस्ट बुक्स। हम्म। तो नाउ यू टेल मी या, कि सिंस द इन्वेस्टमेंट हाँ, इनटू स्टार्टअप्स इज सच अ पॉपुलर टॉपिक, द शो ऑल्सो शार्क टैंक इज वेरी पॉपुलर। अगर तुम्हें बॉलीवुड यस, से
4 या 5 ओके लोगों को एज अ शार्क करके सिलेक्ट करना हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, सिंगर ओके। हो, ठीक है, या तो तुम किसको सिलेक्ट करोगी? यू हैव टू रिप्लेस द शार्क्स विथ समवन फ्रॉम बॉलीवुड, सो हु विल यू सिलेक्ट? यू कैन सिलेक्ट 1, you can select 3, you can select all the आई 5. कैन टेल। Okay, I am not going to replace someone because every shark, all of the shark is really good, and one of my favorite is Lens Guards. He is really good, Piyush. I am not going to replace someone, but I can just tell you a name. जिनकी वजह से मुझे बहुत वो इंस्पिरेशनल लगता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी वो इंस्पिरेशंस लगते होंगे। अमिताभ बच्चन। आई मीन ही इज रियल, आई फील कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और वो एक अच्छे ह्यूमन भी हैं, बिकॉज एक बिजनेस पर्सन, अच्छा बिजनेस पर्सन, ह्यूमन बिजनेस पर्सन होने के लिए आपको अच्छा ह्यूमन होना भी जरूरी है। लाइक यू नो द चैरिटी, यू नो द हाउ नेटवर्किंग वर्क्स, आपको पता है कि इंसान को कैसे पहचानना है। तो ये सारी चीजें जो क्वालिटीज हैं उनके में, और उन्होंने कई सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। हम्म। मुझे नाम सारे नहीं याद है, मुझे जस्ट स्टाइल का ही पता है बस। हम्म। और तो अभी मुझे याद नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं एनालाइज करी थी कुछ उनके बारे में। तो हम्म। मुझे लगता है ही इज वन He ऑफ will द be a good बेस्ट shark. शार्क। Yes. So now या tell ही me, इज अ गुड शार्क। yes, the last question, then we will give the chance to you to promote yourself and how audience can connect to you. The last ओके। question is, if I give you a chance to time travel, यस। is there any time zone जहाँ पे तुम जाना चाहोगे, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल जिससे मिलना चाहती हो, या हिस्ट्री में जाके कुछ चेंज करना चाहती हो, या फ्यूचर में जाके देखना चाहती हो? मुझे नहीं लगता है कि मैं फ्यूचर में जाना चाहूंगी, बिकॉज फ्यूचर में जाने का आइडिया मुझे बहुत खराब लगता है। हम्म। आई कांट सी द अनसर्टेनिटीज, और मैं उसमें फिर मैं पीछे आके मैं उस अनसर्टेनिटी को लेके जी हूँ। बट हाँ, मैं पास्ट में जाना चाहूंगी, तो मैं ऑब्वियसली मैं कोविड को बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि कोविड वाला जो पूरा पीरियड था ना, वो हो ही ना कभी। तो अगर वो मेरे बस में होगा तो मैं उसे खत्म करना चाहूंगी। ओके। इलॉन मस्क के बारे में तुम्हारा क्या यस। ओपिनियन है? तुम उसको एंटरप्रेन्योर मानती हो, तुम उसको इलॉन मस्क के बारे में। इन्फ्लुएंसर, तुम उसको ओके। एंटरप्रेन्योर मानती हो, इन्फ्लुएंसर मानती हो, इनोवेटर मानती हो? वो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करता या। है, ठीक है। तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट ऑफ इलॉन मस्क एंड हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग द क्रिप्टो इकोसिस्टम? Only thing that I don't like about him is cryptocurrency। बाकी तो सब कुछ अच्छा है मुझे। I mean, उनका जो इनोवेटिव माइंड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक द वे ही इमेजिन थिंग्स, यस। है ना, कि ओके ये चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है, इस पे हम जा सकते हैं। लाइक मार्स को लेके उनका जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम्म। और उनका इलेक्ट्रिक के बारे में उनका जो भी चीजें हैं मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। एंड द वे ही बिहेव्स, द लाइक ही इज सो बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहते हैं। मुझे उनको देख के नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, वो काफी चिल हैं। तो इन ये सारे रीजंस मुझे हैं कि मुझे, बाकी क्रिप्टो करेंसी मुझे हमेशा से नहीं पसंद है, बिकॉज बिकॉज ऑफ आई रियली डोंट अंडरस्टैंड थिंग। हाँ। कोई भी उसमें बैक्ड, कोई भी एसेट बैक नहीं है इंट्रिंसिक उसमें, वैल्यू ही नहीं है तो आई उसकी रियली कुछ। डोंट थिंक सो। हाँ। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट, मतलब लीगल कह सकते हैं, वो लीगल गैम्बलिंग है। हाँ। yes, yes, so I फॉरेन agree with कंट्रीज Anushka में on तो। this front fully about crypto. So this was my short हाँ। podcast with Anushka. Now last 5 minutes of the Zoom call are remaining and यस। I give chance to Anushka to promote herself. लोग तुम्हें कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तुम एग्जैक्टली क्या ओके। काम करती हो, और अगर तुम्हें किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो कौन से ईमेल आईडी पे, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे तुम एक्टिव हो, कब तुम्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन से वेंचर्स के लिए काम करती हो, सारा कुछ, everything about your work that you are doing, you can ओके। promote yourself. Go ahead. ओके। Okay, so I totally write about finance, and making, as my tagline says, making financial jargons easy for you। तो ऐसी कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, कोई ब्रांड हो, आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं अपनी, आप अपनी कंपनी पेज के लिए लिखना, आप कंपनी पेज में अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसमें उसके लिए मैं काम करती हूँ। और मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी मैंने बहुत सारा काम कर रखा है लोगों के लिए। मैंने
बुल स्ट्रीट जो अभी भी शार्क टैंक इंडिया में आई थी, एक ब्रांड, मैंने उनके पर्सनल प्रोफाइल्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट उनके पर्सनल ब्रांड के लिए, और उनकी कंपनी पेजेस के लिए भी मैंने रील्स लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको भी करवाना है, आपको भी फाइनेंस टफ लगती है, आपको लगता है कि आपके ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए और वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके आपके प्रोडक्ट को, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम आईडी इज content by Anushka, and I am available on Twitter as well. My Twitter ID is Trivedi nahi bachi. I I have to change that name, and I'm available on LinkedIn as well. My website is anushkatrivedi.com. You can contact me anywhere you find suitable. I'm Mm, available. Yes. So, guys, thank you so much for watching this podcast. If you want to spread awareness regarding your personal brand, regarding your venture, and you want a well qualified financial content creator and content writer, so you can contact Anushka on the displaced credentials. This was the podcast. Anushka, thank you so much for coming on this podcast. Do like, subscribe, Thank you and so Dr. much for Shah's. inviting me. Yes, yes, yes. Do like, subscribe, and share my channel for behavioral finance and personal finance tips.